जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार आम जनता जो है वो परेशान होते जा रहे हैं। पहले आम जनता का परेशानी का सबसे बड़ा पहला कारण रहा बिजली का जो 400 यूनिट तक छूट देने वाला था, उसको बंद कर दिया गया, जिसके वजह से आम उपभोक्ता परेशान होते रहे। उसके अलावा राशन कार्ड सत्यापन के नाम से लोगों को पंजीयन कराने के लिए, सत्यापन कराने के लिए लोगों को भटकना पड़ा। जब चुनाव था उस समय सारे लोगों को महतारी वंदन योजना के नाम से फॉर्म भराया गया। 70 लाख छत्तीसगढ़ में लोगों को देने का वादा कर रहे थे। धीरे धीरे सत्यापन के नाम से वो कई हजार हितग्राहियों का नाम उसमें कट गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अभी धान खरीदी का भी सीज़न चल रहा है। धान खरीदी का सीज़न होने के कारण आप सोसाइटियों में जाइए, ट्रैक्टर जब तक फ़ोटो नहीं खींचेंगे, ऑनलाइन वो दर्ज नहीं होगा, तब तक वो ट्रैक्टर प्रवेश नहीं होगा। किसान भटक रहे हैं, किसान का धान बिकने में दिक्कतें हो रही है। टोकन काटने के लिए लोग जाते हैं तो उनको किसी का गिरदावरी नहीं हुआ है, तो किसी का पंजीयन नहीं हुआ है, तो किसी का लिमिट तय कर दिए गए हैं, तो किसान भी परेशान है। उसी प्रकार से लगातार आम जनता के ऊपर बोझ के ऊपर बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डल रही है। पहले जो छोटे भूखंडों का रजिस्ट्री हो रहा था, छोटे भूखंडों का रजिस्ट्री उन्होंने बंद कर दिया। अब देखेंगे पूरे प्रदेश भर में, छत्तीसगढ़ में जो रजिस्ट्री का गाइडलाइन परिवर्तन किया गया है, उसमें आम जनता काफ़ी परेशान है। जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो छोटे किसान हैं, अपने सपने साकार करने के लिए उनको सोचना पड़ेगा। जो रजिस्ट्री 1 लाख से 1.5 लाख के भीतर हो जाता था, आज उसको रजिस्ट्री करने के लिए लगभग 4 लाख से 5 लाख रुपया उनको लगेगा। तो ऐसे में व्यक्ति न तो ज़मीन ले पाएंगे, न तो ज़मीन बेच पाएंगे। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जिस प्रकार से जल, जंगल और ज़मीन को प्राइवेट हाथों में देने की कृपा कर रहे हैं, उसी प्रकार से रजिस्ट्री दर को बढ़ाकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोई व्यक्ति तो ज़मीन न खरीद पाएंगे न बेच पाएंगे, इससे फ़ायदा दूसरे वर्ग को ही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा दिलाना चाहते हैं। उसी का एक परिणाम है कि रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि की गई है। इसको लेकर के विपक्ष क्या किस तरीके की रणनीति बना रहा है, क्या कर रहा है? प्रारंभिक तौर में अभी हमारे कल भिलाई 3 में हमारे शहर के साथियों ने एक व्यापक आंदोलन की तैयारी कल की है। मैं भी उसमें शामिल होऊंगा और सारे लोगों को भी कहना चाहूँगा कि इसका निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे और प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। आपने देखा होगा कि दुर्ग में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे तो उनके काफिला को रोक के व्यापारी साथियों ने भी विरोध दर्ज किया था, और विरोध जायज़ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम लोगों के ऊपर बोझ डालने का काम, 7 साल से जीएसटी लिए, उसके बाद आज जीएसटी संशोधन कर दिए। 7 साल का पैसा आम उपभोक्ताओं का, भारत की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का आज आखिर पैसा गया, उसका जवाबदार कौन है? उसी प्रकार से बिजली की यूनिट में जो 400 बिल छूट दे रहे थे, उसमें पहले 100 यूनिट छूट देने का प्रावधान किया, फिर 200 यूनिट छूट देने का प्रावधान किया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये चाह रही है कि आम जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है। पूंजीपति के लोग सरकार चला रहे हैं, ऐसे उनकी मंशा है। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इसको फैसला लें। यदि ये रजिस्ट्री दर में कमी नहीं की गई या इस गाइडलाइन में संशोधन नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से व्यापक आंदोलन इसमें किया जाएगा। और ये पहला आंदोलन जो आपको देखने को मिलेगा जिसमें स्वफूर्त व्यापारी साथी, किसान साथी स्वफूर्त आ रहे हैं।